हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड जो आज हम लोग का 12th का फिजिक्स का एग्जाम लिया है, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये जो मात्रक है हम लोग का दूरी का है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो ये जो होता है काल्पनिक और सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दिया हुआ उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर करते हैं, वो दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूर दृष्टिता। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो ये जो होता है डब्ल्यू इजकल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस वन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर का। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप मिला लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच में इसका मान क्या होता है। ठीक है, तो ये जो बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2c/3, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, आपको फुल एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दिया हुआ 6 नंबर, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो ये जो होती है एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर दिया हुआ है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स एजेड का अल्फा छह निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। तो ये जो निरूपित करता है, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 9 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। तो ये कौन सा जो है हम लोग का मौलिक कण नहीं है। तो अल्फा कण जो है मौलिक कण नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर देखिए, दिया हुआ है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास है। ठीक है, तो कौन सा आवृत्ति प्रास है टीवी प्रसारण के लिए। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हम लोगों का 30 से 300 माइक्रो हर्ट्ज तक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर दिया हुआ है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। तो ये जो हम क्षीणता मापते हैं वो डेसिबल से मापते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। तो ये जो होता है धनावेशित होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मिलाते रहिएगा फ्रेंड्स, आप जितना सही होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो ये जो होता है h/2 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। 15 चलिए 14 नंबर देखते हैं। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। ठीक है, तो दाता अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 5 के बराबर होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तीव्रता होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, 16 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो ये जो होता है शून्य के इक्वल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 17 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो ये जो होता है E1 - E2 = AH न्यू, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है हम लोग का नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो ये होता है चांदी होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलता है 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 20 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, NOR द्वारा का बुलियन व्यंजक होता है। तो ये जो होता है A+B⁻=Y, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, देवधारी संख्या इतना की दार्शनिक संख्या होती है। तो ये जो होती है ऑप्शन सी के इक्वल होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर देखते हैं। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। तो ये जो होती है I/R² टी के इक्वल होती है, यानी कि ऑप्शन इसका 22 नंबर का जो है वो बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 23 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो ये जो होता है 5 × वेबर/मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, 24 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान
और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट के बीच संबंध होता है, तो कौन सा संबंध सही होगा, ठीक है, ये बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यानी IRMS इक्वल टू 0.707 आई नॉट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिका प्रतिघात का मान होता है, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का ओमेगा एल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा माध्य सही है। तो शक्ति गुणांक बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति, यानी कि ऑप्शन सी इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है, ठीक है। तो हरे रंग के कोड का जो मान होता है 5 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है हम लोग का, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक होता है। तो ये जो होता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। चलिए 29 नंबर देखते हैं। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, वोल्टामीटर मापता है, क्या मापता है, वोल्टमीटर क्या मापता है हम लोग का। तो ये जो है विभवांतर मापता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो कितना के बराबर होता है। तो ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। चलिए चलते हैं आगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ठीक है। तो ये जो बताना है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है 31 में। तो ये जो होता है हम लोग का जो सही संबंध इसमें दिया गया है वो है ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बटा क्यू वेक्टर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर हम लोग का क्या होता है ये बताना है। तो ये जो होता है W बटा क्यू होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसे मात्रक होता है, वो कूलॉम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा CM, ठीक है, कूलॉम मीटर। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ है 1 फैराड बराबर होता है, ठीक है। 34 में दिया हुआ है 1 फैराड बराबर होता है। तो ये जो होता है 1 कूलॉम पर वोल्ट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये कितना के बराबर होती है बताना है। तो ये होती है 1/2 CV², यानी कि हाफ CV² के बराबर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, ठीक है। तो ये जो कौन सी राशि समान होती है बताना है। तो ये जो होती है विभवांतर जो होती है समान होती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना सही है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 हेनरी बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ माइक्रो हर्ट्ज, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये जो सही है Ti = 1/λ, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऐसे ही पर डे की ऑब्जेक्टिव के आंसर शीट अपलोड किए जाएंगे हमारे इस चैनल पे, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दिया निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसमें जो सही दिया हुआ है वो ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन से मूल गेट कौन कौन से होते हैं। तो एंड और नॉट ये तीनों होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। तो जो आवेशित नहीं है 41 में वो होता है हम लोग का फोटोन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, तो कितना होता है। तो ये जो होता है 4 होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो जो ट्रांसफार्मर के लिए जो सही है वो हम लोग का है, जो ट्रांसफार्मर होता है AC वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 44 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, चुंबकीय ध्रुव प्रबल के SI मात्रक होता है, ठीक है। तो SI मात्रक क्या होता है। तो ये होता है एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव चुंबकीय
ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो होता है हम लोग का 90 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, ठीक है। तो ये जो होता है शून्य के इक्वल होता है, नहीं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो ये जो होता है म्यू बराबर बी बाई एच होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है चुंबकीय अम्योत्तर के पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण लैम्डा गामा बीटा वेक्टर बी वेक्टर के क्षैतिज घटक बीच और बी वेक्टर का उदर घटक भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो ये बी एच इज इक्वल टू बी कॉस गामा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा है, सॉरी डेल्टा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो ये जो होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही। तो प्रतिरोधकता के लिए सही जो है रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विभव प्रवणता बराबर होती है, ठीक है। तो विभव प्रवणता बराबर जो होता है वो हम लोग का होता है डी वी बटा डी एक्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर पे। दिया हुआ है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 53 नंबर पे। तो देखिए दिया हुआ है 53 नंबर संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है। तो एन का जो संभव मान नहीं है वो है हम लोग का सी, यानी कि 4.2, ये जो है हम लोग का नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 54 पे। तो देखिए दिया हुआ है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो सही जो है हम लोग का है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 54 का। चलते हैं 55 नंबर पे। तो देखिए 55 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो होती है वी स्क्वायर बटा आर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 56 नंबर पे। तो देखिए 56 नंबर दिया हुआ धारितीय प्रतिघात होता है। तो धारितीय प्रतिघात जो होता है वो होता है 1 बटा ओमेगा सी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 57 नंबर पे। तो देखिए दिया हुआ है किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवाहिता ई आर होती है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होती है। तो ये जो होता है हम लोग का एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 58 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो ये जो होता है हम लोग का 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर के इक्वल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। चलते हैं 59 नंबर पे। तो देखिए 59 नंबर पे दिया हुआ है क्वेश्चन आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो ये जो होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का। 16 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है कितना होता है। तो ये हम लोग को बताना है। तो ये जो होता है 80 के इक्वल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो कितना होती है बताना है हम लोग को। तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 62 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है 1 एम्पियर बराबर होता है। तो ये जो होता है 1 कूलम बटा 1 सेकंड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ 63 नंबर विद्युत वाहक बल की इकाई है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन दिया औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो ये जो सही जो इसमें दिया हुआ है म्यू इजिकल टू म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, ठीक है। तो ये जो होती है हम लोग का अनंत होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 66 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है फ्रेंड्स कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर जो होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो ये जो सही है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, जो बी में जो दिया हुआ है सही, यानी एफओ ग्रेटर देन एफई, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। 68 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए दिया हुआ है हवा में एप्सिलॉन आर
का मान होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हम लोग का वो 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कट गया है, 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 हुआ, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है 1, यानी इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 69 पर चलते हैं। तो देखिए दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हम लोग का क्यू ई के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। तो ये जो हम लोग इसका धारिता आप निकालिएगा तो ये 2C के इक्वल आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।